नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करना है लेकिन कैसे करें, प्रोसेस क्या होता है, इजीली कैसे हो सकता है, 2026 में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि इजीली कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ में मेरी कलीग मुस्कान है जो इस बारे में सवाल पूछेंगी और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करें कोर्ट मैरिज से संबंधित। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी, पूछिए अपने सवाल। सर, मैं जानना चाहूंगी कि 2026 में मैं किस तरह मैरिज कर सकती हूँ इजी तरीके से। बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, अगर 2026 में आपको कोर्ट मैरिज करना है, दो तरीके होते हैं। या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हो या मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है और डिटेल में आप सवाल पूछेंगी तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगी कि सेम डे में हम मैरिज करना चाहते हैं अपनी ही लोकेशन से, लेकिन हमारे पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। ठीक है, तो हम मैरिज को किस तरह कर सकते हैं? अब देखिए, आपने इसमें दो तीन चीजें इंक्लूड कर लिया। पहला आपने इंक्लूड किया कि सेम डे मैरिज करना है, अपने ही लोकेशन से करना है और मेरे पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत वास्ट है। तो पहली बात तो ये है कि सेम लोकेशन से करने के लिए मुझे मालूम नहीं है कि जो दर्शक हैं उनका लोकेशन है क्या, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि अगर क्विकली करना है तो आप जयपुर से कर सकते हो जो कि राजस्थान की राजधानी है। आप भोपाल से कर सकते हो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और आप जालंधर से कर सकते हो जो कि पंजाब की सिटी है। इन तीन जगहों पे आप सेम डे मैरिज भी कर सकते हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपने प्लेस से करना है तो अपने प्लेस के लिए आपको जब मेरी टीम से बात करेंगे तो उनको गाइड कर सकते हैं कि उनके प्लेस से हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। तीसरा आपका जो पॉइंट है कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स में कैसे हो सकता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर करना होगा। यानी कपल जो है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, 8800444555 पर शेयर करेंगे। फिर हम डॉक्यूमेंट्स देख के बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट में आपकी मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। सर, जैसे लोग सेम डे में मैरिज करवा रहे हैं, आपने ही बताया कि जयपुर और भोपाल में हो जाएगा। हाँ। लेकिन क्या उस दौरान में कोई नोटिस रहेगा? नहीं, कोई नोटिस नहीं जाता है। कोई नोटिस नहीं जाता। अगर आप सेम डे मैरिज कर रहे हो तो कोई भी नोटिस नहीं जाता है। ठीक है। आपने बताया नोटिस हमेशा स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप मैरिज करोगे तभी, उसमें भी प्रोविजन नहीं होता है। एक खास प्रोविजन होता है जिसमें नोटिस जा सकता है। उसके बारे में अलग से वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि भोपाल में हम सेम डे में मैरिज कर सकते हैं। बट वहाँ पर एक गवाह के तौर पे माता पिता का होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ में विटनेस नहीं है तो वहां पर भी विटनेस हो जाते हैं, जो लोग विटनेस बन जाते हैं। और अगर हो तो सबसे अच्छी बात है कि आप विटनेस लेकर के जाइए। आप भोपाल में और जयपुर में सेम डे में मैरिज कर सकते हैं और जालंधर में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका कहना है कि भोपाल से किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जाएगा? नोटिस नहीं जाएगा। बट मैंने कहीं पे बात की थी और मैंने सुना भी है कि भोपाल में नोटिस जाता है और कोई सेम डे में प्रोसेस नहीं होता। अगर प्रोसेस होता है तो जो सर्टिफिकेट होता है वो कम से कम 30 से 40 दिन में मिलता है। प्रोसेस सेम डे में होता है, बट रिचुअल्स भी होते हैं, रजिस्ट्रेशन भी होता है, बट सर्टिफिकेट 30 से 40 दिन में नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप देखो, दो प्रोसेस होता है, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैरिज आपने आज किया और रजिस्ट्रेशन भी आज किया और सर्टिफिकेट भी आज ही मिला। ठीक है। ये तीनों प्लेस पे हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, जयपुर, भोपाल और जालंधर। ठीक है। लेकिन अगर कोई और प्लेस है जिसमें कि आपने मैरिज आज कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी आज करा लिया और सर्टिफिकेट 30 दिन के बाद मिलेगा, ये भी प्रोसेस होता है। कुछ और लोकेशन पे ऐसा होता है। और ये भी प्रोसेस होता है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अगर आप कर रहे हो तो मैरिज किया, रजिस्ट्रेशन आप कराने के लिए आज ही अप्लाई कर दोगे, सर्टिफिकेट आपको 30 से 40 दिन में मिलेगा अगर आप बिहार के क्लाइंट हैं, क्योंकि वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट में ही मैरिज रजिस्टर्ड होता है। तो इसलिए 30 से 40 दिन का समय लगता है। अगर वही बिहार के क्लाइंट जयपुर आ जाए तो सेम डे में कर सकते हैं और सेम डे में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन किया था कि कम से कम डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए अगर केवल मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है, क्या मैं सेम डे में कोर्ट मैरिज कर सकती हूँ भोपाल में? देखो, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति है तो कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने जस्ट 18 अभी पूरा किया, जस्ट 21 पूरा किया है, तो उसको एक तीसरा डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, लाइक एज प्रूफ का, वो कई बार पेरेंट्स छुपा देते हैं या फाड़ देते हैं।
वो नहीं हो तो पाता। पहले से स्कैन करके रख लें, पहले से उसको उसका ओरिजिनल कॉपी अपने पास में रख अच्छा, लें। पहले से तो पता नहीं होता ना सिचुएशन क्या पड़ जाए। अच्छा जी। तो देखो, अगर आपके पास नहीं है, मतलब मैं तो अभी बताऊंगा कि अब इसके बाद जो भी कपल देख रहे हैं उनके पास तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है फिर भी तो एक बार डॉक्यूमेंट शेयर करें और उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है। कुछ और मेथड होते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तभी पता चलेगा। जैसे हम सेम डे में प्रोसेस करते हैं, आपने बताया किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जाएगा, तो हम अपना सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे लेके चल सकते हैं? अगर मेरे माता पिता कोई कंप्लेंट कर देते हैं या कुछ भी होता है तो उस दौरान मुझे क्या करना सेफ्टी के लिए आपको इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है, अगर उससे भी नहीं होगा, मैरिज होने के बाद से बहुत ज़्यादा खतरा होगा, FIR हो जाएगा, तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं और उससे आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। मान लीजिए अगर लड़की की फैमिली काफी पावरफुल है, ठीक है, अगर हम इंटीमेशन न्यूज़पेपर भी करवा रहे हैं तो उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, वो कंप्लेंट करवा रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट है ना ऑप्शन, फिर हाई कोर्ट ऑप्शन है। अगर FIR करवा देंगे तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। देखो, पहले एक चीज समझ लो कि मैरिज करना कोई इलीगल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि कोई भी बालिग कपल जो है वो मैरिज कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है, हमें लीगल राइट है कि हम मैरिज कर सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर फिर भी कोई FIR करवा दे तो कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन और कपल के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पर दबाव बनाया जाता है जिससे वो परेशान करते हैं, तभी तो कोर्ट जाना पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम मैरिज करने आएंगे हमें उसी टाइम पे प्रोटेक्शन मिल जाए? मैरिज जब आपकी हो जाएगी उसके बाद प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पहले से कोई प्रोटेक्शन लेके पहले से कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले से प्रोटेक्शन अगर लेने के लिए जाओगे तब तो रिवील हो जाएगा आपका मैरिज, पता चल जाएगा सबको कि आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो, तब तो बीच में पकड़े जाओगे। लेकिन घर वाले घर से निकलने नहीं देते, कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं सिर्फ घर वाले लड़की को बंद करके रख देते हैं, निकलने नहीं देते, तो उस दौरान हम कैसे करें? अगर ऐसा हो जाता है कि घर वालों ने बंद कर दिया है लड़की को और निकलने नहीं दे रहे, तब सोल्यूशन ये होता है कि आप पहले कुछ समय दें, कोशिश करें कि आप उनका कॉन्फिडेंस जीतें, और उसके बाद से जब आपको मौका मिले तब मैरिज करने के लिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर लड़की चाहे तो खुद पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन उसमें खतरा ये है कि अगर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया तो घर वाले मार पिटाई कर सकते हैं और बहुत समस्या हो सकती है। तो बेस्ट यही रहेगा कि जब दोबारा आपको मौका मिले तो आप घर से निकलें, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हरेसमेंट हो रही है तो कंप्लेंट जरूर करना चाहिए। हमारे जो कपल हैं, ठीक है, अगर वो मैरिज करते हैं, फ्यूचर आपने बताया सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेके चल रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोई डाउट है, जैसे मान लीजिए मैरिज रजिस्टर हो रही है, वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाए, तो उस दौरान कुछ हो सकता है? सर्टिफिकेट क्यों नहीं वैलिड माना जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो फिर लीड इंडिया की टीम है ना, आप हमें कॉल करो ना। कैसे कोई बोल देगा कि सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट होता है, और हमारे थ्रू जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन। क्या हम उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। मेरा आखिरी सवाल है कि 2026 में कोई न्यू रूल आया है? नहीं, कोई न्यू रूल नहीं आया है। 2026 में कोई नया रूल नहीं है। जैसे पहले रूल था उसी के हिसाब से पहले आपका मैरिज होगा, फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा और आराम से मैरिज हो सकती है। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है कि कपल मैरिज करना चाहें तो वो कैसे प्रोसेस कर सकते हैं आपके यहाँ से? सबसे पहली चीज ये है कि उनको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। बुकिंग के बाद से उनको सर्विस टीम का नंबर मिलेगा, इमरजेंसी नंबर मिलेगा, उन नंबर से उनको हमेशा संपर्क में रहना है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो लोग सपोर्ट करेंगे और स्मूथली आपके मैरिज को और मैरिज रजिस्ट्रेशन को करा दिया जाएगा। जैसे हमारी टीम गाइड करती है उस हिसाब से उनको स्टेप्स लेना है, तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।